अभी हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत किस प्रकार के हैं? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। वस्तुतः प्राचीन काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं थी, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? राजतरंगिणी। अच्छा, भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो तुर्कों और मुगलों को जाता है। किन्हें जाता है? तुर्कों और मुगलों को। इस्लामी परंपरा में अंसाब क्या होता था? तो वंशावलियां लिखने की परंपरा को अंसाब कहते थे। वंशावलियां लिखने की परंपरा को क्या कहते थे? अंसाब। सीरत किसे कहा जाता था? तो हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन सीरत कहलाता था। हजरत मोहम्मद की जीवनी का संकलन क्या कहलाता था? सीरत। युद्ध वृतांत मगाजी। मगाजी मतलब युद्ध वृतांत। तबकात किसे कहा जाता था? सामान्य इतिहास से संबंधित लेखन को तबकात कहा जाता था। सामान्य इतिहास लेखन संबंधित क्या कहा जाता है इस्लामी परंपरा में? तबकात। मनाकिब क्या होता था? मनाकिब मने प्रशस्ति। प्रशस्ति को क्या कहा जाता था मुस्लिम परंपरा में? मनाकिब, है ना। और फजायल किसे कहते थे? तो कसीदों का वर्णन को फजायल कहते थे। फजायल मतलब कसीदों का वर्णन। तो यही सब जो चीज है वो इस्लामी परंपरा में इतिहास लेखन के साहित्यिक साक्ष्य हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत, मतलब मध्यकाल के पहले वाला स्रोत, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत, यानी मध्यकाल के पहले के साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहला है अखबार अल सिंध वल हिंद। अखबार अल सिंध वल हिंद, इसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है सुलेमानी, ठीक है ना। तो सुलेमानी द्वारा लिखित अखबार अल सिंध वल हिंद में किसका वर्णन है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन है, मतलब पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का। फिर से इसका नाम बताना, अखबार अल सिंध वल हिंद, ठीक है। दूसरा है मरूज अज जहब। मरूज अज जहब, इसका रचनाकर कौन है? इसका रचनाकर है अल मसूदी। अल मसूदी ने किसका रचना किया है भाई? तो मरूज अज जहब का। इसमें किस चीज़ का वर्णन है भाई? तो इसमें 956 ईस्वी में ये रचना किया था। कब किया था अल मसूदी ने मरूज अज जहब का रचना? 956 ईस्वी में। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें तत्कालीन शासक वर्ग के रहन सहन आदि का वर्णन है, ठीक है ना। तत्कालीन शासक कैसे रहते थे उसका वर्णन है। अच्छा, मरूज अज जहब जिसका रचना अल मसूदी ने किया था, इसमें गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा गया? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर कहा गया है। और मरूज अज जहब जिसका रचना अल मसूदी ने किया है, इसमें राजा को क्या कहा गया है? राजा को बौरा कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अगला किताब है किताबुल मसालिक वल ममालिक। क्या है? किताबुल मसालिक वल ममालिक। इसका रचनाकर कौन है? तो इसका रचनाकर है इब्न खुरदाओ। इसका रचनाकर कौन है? इब्न खुरदाओ। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन है। अच्छा, किताबुल मसालिक वल ममालिक द्वारा जिसका रचनाकर इब्न खुरदाओ है, इसमें क्षत्रियों का कितनी श्रेणियों के बारे में वर्णन है? तो इसमें क्षत्रियों की 2 श्रेणियों का वर्णन है। ये दोनों श्रेणी कौन थे भाई? तो एक थे सबुक फुरिया और दूसरा कतारिया। क्या थे? पहला श्रेणी सबुक फुरिया और दूसरा कतारिया। सबुक फुरिया किस तरह के क्षत्रियो कहते थे? तो जो राजवंशीय सामंत होते थे उन्हें सबुक फुरिया कहते थे। और कतरिया किन्हें कहते थे? तो जो साधारण क्षत्रिय होते थे उनको कतरिया कहते थे। अच्छा, इब्न खुरदाओ द्वारा रचित किताबुल मसालिक वल ममालिक में साधारण क्षत्रिय को क्या कहते थे? कतरिया। और राजवंशीय क्षत्रिय को क्या कहते थे? सबुक फुरिया, ठीक है ना। अब और ढेर सारा किताब है पूर्व मध्यकाल का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। किताबुल यामिनी का रचना किसने किया है? उतबी ने। किताबुल यामिनी का रचना किसने किया है? उतबी ने। सियासतनामा किसने लिखा है? तो सियासतनामा का रचयिता है निजाम उल मुल्क तुसी। किसने लिखा है? निजाम उल मुल्क तुसी, ठीक है ना। और गौड़वहो किसने लिखा है? वाकपति ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने। विक्रमादित्य चरित किसने लिखा है? बिलहन ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन ने। तारिख ए सिंध किसने लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम ने। तारिख ए मसूदी किसने लिखा है? बैहाकी ने। रामचरित किसने लिखा है? संध्याकर नंदी ने। नौ सहसांक चरित किसने लिखा है? पदम गुप्त ने। फुतुह अल बुल्दान किसने लिखा है? अल बिलादुरी ने। सियासतनामा किसने लिखा है? निजाम उल मुल्क तुसी। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने। राजतरंगिणी कलहन। तारिख ए मसूदी बैहाकी।
फुतुह अल बुल्दान अल बिलादुरी गौड़वहो वाकपति रामचरित संध्याकर नंदी नौ सहसांक चरित पदमगुप्त तारिख ए सिंध मीर मोहम्मद मासूम विक्रमादित्य चरित विल्हन पृथ्वीराज विजय जैनक गौड़वहो वाकपति तारिख ए मसूदी बैहाकी किताबुल यामिनी उतबी सियासतनामा निजाम उल मुल्क तुसी। ठीक है, इतना ही, अगला दूसरा देखेंगे। ठीक है।